आज मैं आपको बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार मटन कुन्ना की रेसिपी दूंगी कि मटन कुन्ना घर में आप किस तरह से आसानी से बना सकते हैं। आप इसे बीफ के साथ भी बना सकते हैं, मटन के साथ भी बना सकते हैं और चिकन के साथ भी बना सकते हैं। जो भी मीट खाते हैं आप उसके साथ इसे बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मिट्टी की हांडी में बनाने से क्या होता है, इसमें सौंधा सौंधा एक टेस्ट आता है। इसी को कुन्ना कहा जाता है, यानी मिट्टी की जो हांडी होती है इसी को कुन्ना कहा जाता है। अगर मिट्टी की हांडी ना हो तो आप सिंपल हांडी में भी बना सकते हैं। आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं और इसे घी में भी बना सकते हैं। घी के साथ इसका टेस्ट और अरोमा बहुत अच्छा आता है। इसके लिए मैंने लिया है आधी प्याली घी। थोड़ा सा घी को गर्म होने देंगे और यहाँ मैंने लिए एक मीडियम से थोड़ी बड़ी प्याज, जिसे मैंने कट कर लिया है। गैस को ऑन कर देंगे। हांडी को गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है। पहले मैंने हांडी को गर्म कर लिया था तो ये काफ़ी गर्म हो गई थी, तो फिर मैंने गैस को बंद कर दिया था। अब मैंने दोबारा से इसे ऑन किया है, क्योंकि हांडी एक दफ़ा में गर्म होने में थोड़ा टाइम लेती है। और देखिए, प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना होगा, सिर्फ इतना पकाना है कि सॉफ्ट हो जाए। बस 3 से 4 मिनट पका लें। देखें, बस इतना ही इसे पकाना होगा, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, कलर चेंज नहीं करना है, बस सॉफ्ट हो जाए। 1 खाने का चम्मच डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। इसे भी चंद सेकंड ही पका लेंगे। चंद सेकंड पकाने के बाद अब डाल देना है इसमें मटन। मटन मैंने लिया है 500 ग्राम, तो ये हड्डी के साथ है। यहाँ पर मटन को हमें इतना पकाना है कि कलर चेंज हो जाए। देखें, अच्छे से मैंने भून लिया, गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसी टाइम डाल देंगे मसाले। 1 टीस्पून लेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून लेंगे धनिया का पाउडर, हल्दी लेंगे 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक। मसाले डाल के भी हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे। ये पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालना है, इस तरह से स्मेल नहीं आती है। और गैस को रखेंगे अब हम कम ही, थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा गिलास। देखिए, गैस को मैंने कम कर दिया है, आधा गिलास पानी डाल दिया है। कवर कर देंगे और इसे पकने देंगे। अभी हम इसे हमें भूनना है। जो मसाले डाले हैं, प्याज डाली है, तो अभी इसे हम तकरीबन 10 से 15 मिनट इसी तरह से पकने देंगे। गैस को कम रखेंगे। पहले इसे हमें भूनना होगा, तमाम मसालों को और गोश्त को अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे 2.5 से 3 गिलास पानी, क्योंकि अभी हमें गोश्त को गलाना भी है। पानी डाल के कवर कर दें और गैस को आप पहले मीडियम कर दें, उसके बाद में आपने स्लो कर देना है। स्लो गैस पे इसे पकने देना है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक, या जब तक गोश्त गल ना जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छे से गला हुआ गोश्त होता है मटन कुन्ना का। अब इसके साथ ही हम लेंगे एक मसाला, यानी कि गरम मसाला है। इसके लिए हम लेंगे आधा टीस्पून मैंने ली काली मिर्च, 4 लौंगे हैं, 1 दालचीनी का पीस है, 2 मैंने ली सब्ज़ इलायची, 2 मैंने ली है बड़ी इलायची। दोनों के हमें बीज लेने होंगे, छिलका हटा देंगे। और 1 टीस्पून मैंने लिया है काला ज़ीरा, इसे शाह ज़ीरा भी कहते हैं। इसका हमें पीस लेना होगा, ये इसका पाउडर बना के रख लेंगे। देखिए, स्लो गैस के ऊपर मैंने इसे पकाया है तकरीबन पौने 2 घंटे। तो गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब थोड़ा सा गैस को हम करेंगे यहाँ पर तेज़, क्योंकि मिट्टी की हांडी है, एक दफ़ा गर्म हो जाए तो ये गर्म ही रहती है। और जो हमने मसाला बनाया था, जो मैंने आपको दिखाया था, ये डाल देंगे हम इसी टाइम और इसे मिक्स कर देंगे। आप इसमें साबित गरम मसाला भी डाल सकते हैं, मगर क्या मुंह में आता है, अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने इस तरह से पीस के डाला है। जिस वक्त हम प्याज और गोश्त को भून रहे थे, आप उसी टाइम डाल सकते हैं, मगर क्या है, पीस के डालेंगे तो खुशबू भी अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। और 2 खाने के चम्मच, देखिए अब हम लेंगे आटा, जिससे रोटी पकाते हैं कि वही आटा है। 2 चम्मच आटा लेंगे और थोड़े से पानी के साथ इसे हल कर लेंगे, जैसे सिलेरी बनती है ना, इस तरह से, जैसे हम निहारी के लिए बनाते हैं। मगर निहारी तो बहुत ज़्यादा थिक होती है, ये थोड़ा सा रनी सा होता है। बस थोड़ा सा इसका शोरबा पतला होता है, इसको थोड़ा सा जो है गाढ़ा करना होता है। आप जितना आपने उसको बनाना हो, डालना हो आटे को, उतना ले सकते हैं। जितना पतला बनाना हो, जितना गाढ़ा बनाना हो, तो थोड़ा सा गैस को हम यहाँ तेज़ कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें से हम ये
जो ऑयल है ना ये उतार लेंगे, क्योंकि जब हम सर्व करेंगे तो उस वक्त गार्निश के लिए काम आएगा। जब हम आटा डालते हैं तो क्या होता है, ऑयल थोड़ा कम हो जाता है। गैस को देखें तेज़ कर लिया है मैंने, और इसकी सेलेरी डालते जाएंगे। एक हाथ से डालना है, एक हाथ से चलाते जाएंगे। एकदम से सारी नहीं डालिएगा, क्योंकि देखना होता है कि जितना आपने थिक लेना है उतना ही डालिएगा, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। अभी मैंने आधा डाला है, और आधा डाल के मैं मिक्स करके देखूँगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक चाहिए हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं मज़ीद लूँगी, ज़्यादा नहीं। बाकी हम बचा लेंगे, इतना काफ़ी है। अब इसे हम पकने देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट, और गैस को यहाँ हम कम कर देंगे, क्योंकि मिट्टी की हांडी है, काफ़ी गर्म हो जाती है। देखिए 10 मिनट मैंने अच्छे से पका लिया, ताकि आटा भी अच्छे से पक जाए। और देखिए इसमें ज़्यादा प्याज नहीं डाली जाती है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक चाहिए हो थोड़ा आटा और डाल दें, वरना ये परफेक्ट है। अब गैस को कर देना है बंद, और हमारा मटन कुन्ना गोश्त बन के तैयार है। अब इसे हम सर्व करेंगे। मिट्टी की हांडी को ही कुन्ना कहा जाता है, वरना मटन या बीफ या मटन, वो तो बीफ मटन तो गोश्त ही होता है, मगर कुन्ना हांडी को ही कहा जाता है। या मटके होते हैं, उस मटकों में बनाया जाता है ये मटन कुन्ना। और जो मैंने ऑयल निकाला था, जिसका जो रोगन निकाला था मैंने ऊपर से, वो हम डाल देंगे। थोड़ी हरी मिर्च कट करके डाल देंगे, थोड़े से अदरक के लच्छे डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। इस तरह से आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप इसे बीफ के साथ भी बनाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा।